Hello students, today we'll study chapter 7 necklace, 6 chapter the making of a scientist। ये बाद में कराऊंगी, थोड़ा सा टिपिकल है, ये फेस टू फेस जब करवाऊंगी लास्ट में। नेकलेस मीन्स क्या होता है? हार, नेक गले का हार मतलब। तो इससे हमें शिक्षा भी मिलती है नेकलेस से कि कट योर कोट अकॉर्डिंग योर क्लोथ, मीन्स जितनी लंबी चादर उतना पैर पसारना चाहिए। तो इसमें जो है ये स्टोरी जो है बहुत टचिंग है, और मैतिल्दा नाम की एक लेडी होती है उसके बारे में। तो शी इज़ द मेन हीरोइन ऑफ द स्टोरी। तो मैतिल्दा क्या होती है? शी वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर होती है, अट्रैक्टिव होती है। बट बाय द एरर ऑफ डेस्टिनी शी वॉज बोर्न टू ए पुअर पेरेंट्स। तो मतलब एरर ऑफ डेस्टिनी मीन्स होता है भाग्य, एरर मीन्स गलती, लेकिन भाग्य की गलतीवश वो एक गरीब परिवार में पैदा हुई थी। अब गरीब परिवार में पैदा हुई तो उसके पेरेंट्स के पास जो है दहेज में देने के लिए इतने पैसे भी नहीं थे, तो उसकी शादी भी एक क्लर्क से हो जाती है। तो अपनी लाइफ में वो हमेशा दुखी रहती है। तो शी वांटेड ए लग्जूरियस लाइफ फुल ऑफ कंफर्ट। लग्जूरियस मीन्स होता है शान शौकत वाली, मतलब उसमें सारे आराम ऐश हो, अच्छा सा घर हो, उसमें डेकोरेशन अच्छी हो, उसके पास परफ्यूम हो, और डाइनिंग टेबल पे बैठे तो उसके पास बर्तन भी चांदी के हों, अच्छा मतलब डिनर हो, सब कुछ ऐसा वो सपना देखती थी। और लेकिन उसके पास था कुछ नहीं, तो इसलिए हमेशा लाइफ में दुखी रहती थी। तो एक बार क्या हुआ, उसके हस्बैंड को, वो क्लर्क तो थे ही, तो उनको कहीं से इनविटेशन मिलता है ऑफिस में से, वो मिनिस्टर के घर पार्टी होती है। तो मिनिस्टर के घर में पार्टी हो तो कई कुछ लोगों को ही मिलती है। तो वो कहता है बड़ा अच्छा है, तो आज मैं अपनी पत्नी को दूंगा तो बड़ी खुश हो जाएगी इस इन्विटेशन से, चलो वो पार्टी एंजॉय करेगी। लेकिन जैसे ही वो कार्ड देता है तो पहले तो देखती है, फिर उसके बाद कार्ड फेंक देती है, कहते किसी और को दे देना ये कार्ड। क्यों? क्योंकि कहते मेरे पास तो ऐसी पार्टी में जाने के लिए ना तो अच्छी ड्रेस है, ना गहने हैं, कुछ भी नहीं है, तो ये आप किसी फ्रेंड को दे देना जिनके पास ये सब हो। तो उसके हस्बैंड सोचते हैं, कहते चलो कोई नहीं, बीवी तो खुश करना है। तो कहता है चलो तुम्हारी अच्छी ड्रेस कितने की आ जाएगी? तो फिर वो थोड़ा सोचती है, अभी इतना सोचती है कि मेरे पति इनकार भी ना करें। तो वो कहते हैं लगभग मतलब 400 या 500 फ्रैंक्स में आ जाएगी। फ्रैंक्स भी फ्रांस की है, तो फ्रैंक जैसे डॉलर होता है, फ्रैंक होता है, रुपया होता है, तो फ्रैंक्स होते हैं। तो उसके हस्बैंड ने गन खरीदने के लिए पैसे इकट्ठे कर रखे होते हैं, तो वो उसको दे देता है, चलो ड्रेस खरीद लो। फिर ड्रेस खरीद लेती है, तो उसके पास कुछ गहने नहीं होते। अब गहने के लिए कहती है क्या करूँ मैं? तो फिर उसके हस्बैंड कहते हैं तुम्हारी एक फ्रेंड है, होती है मैम फॉरेस्टर, उसकी बचपन की फ्रेंड होती है, वो रिच होती है। तो कहता है तुम उसके पास जाओ और उससे कोई मतलब थोड़े से जो ज्वेल्स हैं या नेकलेस है वो उससे बोरो कर लो। तो वो अपनी फ्रेंड के घर जाती है, उसके पास तो बहुत सारे होते हैं, तो वो उसको देते, कहते कुछ भी तुम चुन लो। तो वहाँ से उसको एक डायमंड का नेकलेस मिलता है, वो उसको अच्छा लगता है, उसको लेकर आ जाती है, पार्टी में पहनती है। तो पार्टी में जो है सबके अट्रैक्शन का केंद्र बनी होती है, सब लोग उससे मिलना चाहते हैं, डांस करना चाहते हैं, बहुत खुश होती है उस दिन, अपनी लाइफ में खुश होती है। प्रीटी ड्रेस भी होती है, प्रीटी में उसके पास नेकलेस भी होता है, प्रीटी तो वो खुद ही थी, तो इसलिए बहुत खुश होती है। लेकिन रात को 4 बजे जब वो पार्टी छोड़कर घर आते हैं, घर आकर वो कहते हैं लास्ट टाइम एक बार देख लो नेकलेस कैसा लग रहा है। तो देखती है तो उसके पास वो नेकलेस नहीं होता, वो कहीं गिर जाता है। तो एकदम वो तो परेशान हो जाते हैं, उसके हस्बैंड ढूंढते हैं, रात को वहीं वापस जाते हैं दोबारा, लेकिन उनको नेकलेस वो नहीं मिलता। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं, फिर वो सोचते हैं, वो ईमानदार थी, कहती है ये नेकलेस मैं उसको लौटाऊंगी। फिर वो मार्केट में जाते हैं, सेम उसी तरह का नेकलेस उनको मिल जाता है। वो 40,000 में होता है, लेकिन उनको डिस्काउंट करके 36,000 फ्रैंक्स में वो मिल जाता है। अब इनके पास इतने पैसे नहीं होते, तो उसके लिए फिर वो क्या करते हैं, लोन लेते हैं बहुत ज़्यादा, तो डेप्ट हो जाता है उनके पास। तो उसके लिए उनको हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो उनको डेट चुकाने के लिए लास्ट लाइफ के 10 ईयर्स लग जाते हैं, मतलब 10 ईयर्स दोनों हस्बैंड वाइफ हार्ड वर्क करते हैं। उसकी हालत भी ख़राब होती है, मैतिल्दा पैसे पहले जैसी सुंदर भी नहीं लगती। तो जब 10 ईयर्स हो जाते हैं, सारा डेट चुक जाता है, तो एक दिन वो पार्क में घूम रही होती है, तो उसकी जो फ्रेंड मैम फॉरेस्टर, ये तो उसको पहचान जाती है, लेकिन क्योंकि ये बहुत चेंज हो गई थी तो उसकी फ्रेंड इसको पहचानती भी नहीं है मैतिल्दा को। तो वो फिर बातें करती हैं, कहती है ओ पुअर मैतिल्दा तुम कैसे हो? कहते हैं इट इज़ बिकॉज ऑफ यू। कहती बिकॉज ऑफ मी?
मेरे लिए क्यों? कहती है वो तुमसे जो नेकलेस लिया ना, फिर वो सारी बात बताती है कि हमने ऐसे ऐसे नेकलेस तुम्हारा खो गया था मुझे। तो वो फिर कहती है ओ वो तो मेरा कुल 500 फ्रैंक्स का था। तो कुल मतलब वो इसलिए बेचारी की लाइफ हो जाती है, वो उसको रियल का देती है और वो जबकि होता है आर्टिफिशियल होता है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें झूठी शान के लिए, कुछ करने के लिए झूठा दिखावा नहीं करना चाहिए। तो जितनी हमारी चादर है उतना पैर से पसारना चाहिए। कट योर कोट अकॉर्डिंग योर क्लोथ्स, ये इंग्लिश में मुहावरा है। तो ये नेकलेस की मैं समरी तुम्हें समझा रही हूँ, इसको लिखना है कॉपी में और लर्न करना है, और बहुत अच्छा इसमें से क्वेश्चन आएंगे। तो मेन जो करेक्टर इसमें है मैटिल्डा। द नेकलेस, द नेकलेस इज़ ए टचिंग स्टोरी। टचिंग मीन्स दिल को छू जाने वाली, मतलब मैटिल्डा की कहानी के बारे में पढ़ते हैं तो वो हमारे दिल को दुख होता है कि मैटिल्डा के लिए, तो टचिंग स्टोरी है। द मेन करेक्टर ऑफ द स्टोरी इज़ मैटिल्डा लॉयज़ल। उसका पूरा नाम क्या था? मैटिल्डा लॉयज़ल। तो वो इसका मेन करेक्टर है। शी इज़ वेरी चार्मिंग एंड प्रिटी यंग लेडी। चार्मिंग अट्रैक्टिव है, सुंदर है, यंग लेडी है। बट शी वॉज बोर्न इन ए पुअर फैमिली। लेकिन क्या था? उसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। सो शी वॉज मैरिड टू ए क्लर्क। अब पुअर फैमिली थी तो अब रिच फैमिली में उसकी शादी नहीं हो सकती, क्योंकि रिच में तो डाउरी की डिमांड होती है तो वो दे नहीं सकते, तो इसलिए उसकी शादी एक गरीब क्लर्क से हो गई। शी इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद हर लाइफ। वो अपनी लाइफ से संतुष्ट नहीं है। शी वांट्स टू एंजॉय ए लग्जूरियस लाइफ। शान शौकत की, लग्जूरियस शान शौकत की ज़िंदगी जीना चाहती है। वन डे हर हस्बैंड गेट्स एन इन्विटेशन टू अटेंड ए ग्रैंड पार्टी गिवन बाय द मिनिस्टर। ग्रैंड पार्टी मिस विशाल, बहुत बढ़िया। तो क्योंकि मिनिस्टर ने पार्टी देनी थी तो ग्रैंड तो होनी थी, तो उसको हस्बैंड को जो है वहाँ ऑफिस में वो पार्टी अटेंड करने का इन्विटेशन, निमंत्रण पत्र मिलता है। ही थिंक्स दैट शी विल बी हैप्पी टू गेट दिस इन्विटेशन। वो सोचता है कि ये इन्विटेशन लेकर मेरी पत्नी जो खुश हो जाएगी। बट शी बिकम्स सैड। लेकिन इन्विटेशन पहले तो देखती है लेकिन उसके बाद वो उदास हो जाती है। क्यों? शी टेल्स हर हस्बैंड दैट शी हैज़ नथिंग टू वियर एट द पार्टी। वो अपने पति को बताती है कि इस पार्टी में जाने के लिए मेरे पास तो कोई अच्छी ड्रेस भी नहीं है। हर हस्बैंड स्पेंड्स ऑल हिज सेविंग्स एंड बाइज ए ब्यूटीफुल ड्रेस फॉर हर। अब उसके पति ने अपने लिए कुछ 400-450 फ्रैंक्स बचा रखे होते हैं। उसको नेक्स्ट समर में अपने फ्रेंड्स के साथ हंटिंग के लिए, शिकार के लिए जाना होता है। वो कहता है मैं छोटी सी गन खरीद लूँगा। तो कहता चलो ठीक है, मेरे पास इतने पैसे हैं, तुम इससे कोई अच्छी सी ड्रेस ले आओ, और वो अच्छी ड्रेस खरीद लेती है। नाउ शी कंप्लेन्स दैट शी हैज़ नो ज्वेलरी। अब क्या वो कंप्लेन करती है कि अब मेरे पास ज्वेलरी नहीं है, भाई गहने क्या पहनूंगी, मेरे पास गहने नहीं है। विदाउट इट शी विल बी कंसीडर्ड ए पुअर लेडी। कहती है अगर मेरे पास गहने नहीं होंगे तो लोग मुझे समझेंगे, कंसीडर नहीं समझेंगे क्या, ये तो गरीब लड़की है, गरीब घर की है, क्योंकि ड्रेस तो अच्छी हो गई लेकिन गहने हैं नहीं, तो मुझे गरीब घर की ये औरत समझेंगे। हर हस्बैंड एडवाइजेज हर टू बोरो सम ऑर्नामेंट्स फ्रॉम हर रिच फ्रेंड मैम फॉरेस्टर। ऑर्नामेंट्स में ज्वेलरी, गहने। तो बोरो मीन्स उधार लेना। तो उसके पति उसे सलाह देते हैं कि तुम अपनी जो तुम्हारी रिच फ्रेंड, अमीर जो दोस्त मैम फॉरेस्टर है, उससे कुछ गहने उधार ले लो। शी बोरोस ए ब्यूटीफुल डायमंड नेकलेस फ्रॉम हर। अब वो उससे क्या करती है, एक ब्यूटीफुल नेकलेस उसका ले आती है, उसके घर जाती है तो वो उसको दे देती है, उसके बहुत सारे होते हैं। एट द पार्टी मैटिल्डा लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। अब पार्टी में जाते हैं, ड्रेस सुंदर थी, वो खुद तो सुंदर थी, ड्रेस भी सुंदर, और उसका नेकलेस बहुत अच्छा था, तो बहुत ही सुंदर लग रही थी। ऑल द मैन एट द पार्टी पे अटेंशन टू हर। अब पार्टी में जितने भी पुरुष थे उसकी तरफ ध्यान दे रहे थे, उसकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहे थे। दे वांट टू डांस विद हर। वे उसके साथ डांस करना चाहते थे। शी इज़ फिल्ड विद जॉय। और वो ये सब कुछ देखकर बहुत ही उसको आनंद आता है, खुशी से मतलब भरी हुई है, मीन्स बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही है, बहुत ज़्यादा खुश है। शी लीव्स द हॉल एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। अब डांस करते करते, एंजॉय करते करते 4 बज जाते हैं, 4 बजे वो हॉल छोड़ते हैं, मतलब वहाँ से निकलते हैं। वैन शी रीच इज़ होम। और जब घर पहुँचते हैं और वो मिरर के आगे खड़ी होती है, कहते लास्ट टाइम मैं देख लूँ भाई कैसा हार लग रहा है, कैसी मैं लग रही हूँ। शी फाइंड्स दैट शी हैज़ लॉस्ट द नेकलेस। और जैसे नेकलेस की तरफ हाथ बढ़ाती है तो देखती है वहाँ नेकलेस तो है ही नहीं।
द लॉस ऑफ द नेकलेस चेंज हर लाइफ। अब वो नेकलेस खो गया तो अब वो उसने सोचा डायमंड का है, बहुत ढूंढते हैं लेकिन उनको मिलता नहीं है, तो उसको नेकलेस को रिप्लेस करने के लिए, रिप्लेस मीन्स दोबारा उसको उसी वही फ्रेंड को मैं नेकलेस तो दूंगी, रिप्लेस करूंगी, उसके बदले दूसरा दूंगी, तो वो दूसरा नेकलेस खरीदने के चक्कर में उनकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। हर हस्बैंड बोरो ए लॉट ऑफ मनी टू रिप्लेस इट। अब उसके पति को, क्योंकि वो 40,000 फ्रैंक्स का था और डिस्काउंट करके 36, और इनके पास इतने पैसे नहीं थे तो उनको 36,000 का मिलता है, तो इसके लिए उसके फादर ने उसको दिए, उसके पास 18,000 होते हैं, तो बाकी के वो जो है उधार लेता है, डेप्ट लेता है, मतलब वो उस पर इंटरेस्ट पे। शी एंड हर हस्बैंड वर्कड हार्ड फॉर 10 years टू पे द डेप्ट। अब डेप्ट तो हो जाता है, अब उसको चुकाना भी है, तो उसको चुकाने के लिए 10 साल उनको लग जाते हैं। वो 10 साल तक जो है अपना उसको हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन लास्ट में वो उसको चुका लेते हैं। इन द एंड शी केम टू नो दैट द नेकलेस वॉज मेड ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड्स। लेकिन अंत में जब उसकी फ्रेंड मिलती है, एक दिन बताया ना, उसको बताती है, तो क्या था कि ये तो आर्टिफिशियल नकली डायमंड्स का था बिल्कुल। इसकी कीमत कितनी थी? एंड इट्स कॉस्ट वॉज ओनली 5,000 फ्रैंक्स, और उसकी कीमत केवल 500 फ्रैंक्स थी, और जबकि उन्होंने उसको 36,000 का नेकलेस दिया था, जबकि उनके पास पैसे भी नहीं थे। वो तो इसलिए उनकी 10 साल जो है उनकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई, स्पॉइल हो गई। मैम जो लॉयजल थी वो भी एकदम चेंज हो गई थी। तो इस स्टोरी से हमें ये शिक्षा भी मिलती है कि अपनी इनकम के अकॉर्डिंग हमें खर्चा करना चाहिए। जितना है झूठी शान के लिए हमें ये काम नहीं करने चाहिए, जिससे उनकी लाइफ जो है स्पॉइल हो गई थी। तो इस समरी को तुमने कॉपी में लिखना है और लर्न करना है, ताकि फिर बाद में क्वेश्चन आंसर लर्न करने ईजी हो जाए। और कोशिश करो तुम्हारे पास जो दीपक की गाइड है उनमें से हर लेसन की जो भी मैं करवा रही हूँ उसकी समरी हिंदी में पहले इंग्लिश में करो। अच्छी तरह से समरी अगर तुम्हें आ जाएगी तो फिर क्वेश्चन आंसर लर्न करने ईजी हो जाएंगे। थैंक यू।